तो एक और इसेकाई एनिमे लेके आ गया हूँ। तो एनिमे की शुरुआत होती है दो लड़कियों के साथ कुछ बैंडिट्स गलत करने की कोशिश कर रहा है। उसी वक्त एक नाइट इन शाइनिंग आर्मर बैंडिट्स को मार के उन दो लड़कियों को बचा लेता है। वहां से सीन कट होके हमारे एमसी की तरफ दिखाया जाता है। तो हमारा एमसी फुल गियर अप है, होली आर्मर, होली केप, शील्ड, स्वॉर्ड, जैसा हम गेम में कस्टम कैरेक्टर बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हमारे एमसी जिस कैरेक्टर में रिबॉर्न हुआ है इस फैंटेसी वर्ल्ड में, उस कैरेक्टर को उसने खुद कस्टम बनाया है। तो इस कैरेक्टर का मेन जॉब होली नाइट और सब जॉब एज अ प्रीस्ट है। सो होली नाइट और प्रीस्ट बनने से पहले जो लो लेवल्स जॉब होते हैं, जो कि इवेंचुअली होली नाइट और प्रीस्ट के अलग मेजेस पार होते हैं, उसके बाद प्रीस्ट बनते हैं, उन सभियों का पावर अपना एमसी अभी यूज कर सकता है। सो अब अपना एमसी अपने सराउंडिंग्स को चेक करने के बाद, अपने आप को चेक करने के बाद और कुछ स्किल को यूज करने के बाद अब उसे भूख लग गई है। सो अपना एमसी गेट यूज करता है पास ही के कोई टाउन में जाके खाना वगैरह खाने के लिए। लेकिन जब वो इस्तेमाल करता है तब अपने एमसी जो हिल पे खड़ा था उससे थोड़ा ही आगे जाके टेलीपोर्ट होता है, क्योंकि गेट इस्तेमाल करने के लिए अपने एमसी को उस टाउन में पहले एक बार कम से कम जाना चाहिए, जिस भी टाउन या जिस जगह पे अपना एमसी पहुंचना चाहता है गेट यूज करके। सो अब जंगल के बीचों बीच से निकलने के लिए अपने एमसी डायमेंशन शिफ्ट का यूज करते हैं, जो कि शॉर्ट टेलीपोर्टेशन ही है। सो अभी तक अपना एमसी इस फैंटेसी वर्ल्ड में मैजिकल पावर्स के साथ फुल मजे कर रहा है, मतलब ट्रैवल करने के लिए भी स्पेल इस्तेमाल कर रहा है। सो जब जंगल के बीचों बीच से जाते हुए एक क्लियर रिवर नजर आता है, वहीं पे अपना एमसी थोड़ी देर रुक के जब अपना चेहरा देखता है क्लियर रिवर वाटर में, तब अपने स्केलेटन अवतार को देख के उसे याद आता है कि उसने ही इस कैरेक्टर को चुना था। अब अगर वो ये चेहरा लेके, अरे यार चेहरा क्यों कह रहा हूँ, स्केलेटन लेके अगर जाएगा तो लोग उसे मॉन्स्टर ही समझेंगे या कोई लिच समझेंगे और ऑब्वियसली भगाने की कोशिश भी करेंगे। सो अपना एमसी डिसाइड करता है कि वो अपना हेलमेट नहीं उतारेगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है अपना एमसी किसी टाउन में आ चुका है और वहाँ के बाजार के लोग किसी मॉन्स्टर बेसिलिक के बारे में बात कर रहा है, जो कि आगे जाके पता चलेगा। एमपीसी जैसे बाजार के लोग अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहा है, कोई इस तरह बारबेक्यू पका के बेच रहा है और अपने एमसी को तो पहले से भूख लगी थी। सो ये सब देखते हुए किसी तरह के बैक एली में आ चुका है, जहाँ पे दो लोगों के बातें सुन के ये पता चलता है उनमें से एक एल्फ है। अब यहाँ फैंटेसी वर्ल्ड में रिबॉर्न होने के बाद एल्फ से ना मिले तो क्या किए। सपना एमसी भी उस एल्फ का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने उसे एक मर्सनरी गिल्ड नजर आ जाता है। मतलब आप अपना एमसी मर्सनरी गिल्ड से क्वेस्ट लेगा, कंप्लीट करेगा, पैसे कमाएगा और वो बारबेक्यू खरीद के खाएगा। अपने एमसी का प्लान तो यही था, लेकिन मर्सनरी गिल्ड में क्वेस्ट लेने के लिए मर्सनरी लाइसेंस होना जरूरी है और उसके लिए इन तीनों में से कोई एक करना पड़ेगा। पहला, कोई बीस्ट को मार के लाओ, या कोई मॉन्स्टर को मार के लाओ, या कोई बैंडिट्स को मार के लाओ। सो अपना एमसी आर्क मर्सनरी लाइसेंस के लिए जंगल में आके दो बीस्ट और एक मॉन्स्टर को मारने के बाद अपने एमसी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि अब जो गेम मोबाइल में खेल रहा था उसे अब रियल लाइफ में वो कर रहा है। सो आर्क अपने स्ले किए हुए मॉन्स्टर को लेके शहर की तरफ जाते हुए रास्ते में वही बैंडिट्स को दिखाया जाता है जिसको पहले दिखाया गया था, और आर्क किस तरह उन बैंडिट्स को मारते हैं। उसके बाद उन दो लड़कियों को एस्कॉर्ट करते हुए मर्सनरी गिल्ड में दिन ढलने से पहले ही प्रूफ लेके आ जाता है और मर्सनरी गिल्ड का लाइसेंस भी मिल जाता है, कुछ पैसे भी मिल जाता है। और जिस इन में अर्क रह रहा था, अच्छे से खाना वाना खा लेने के बाद अर्क डिसाइड करता है जबकि इस दुनिया में वो आ चुका है तो अपने इस फैंटेसी लाइफ को फुल्ली जिएगा, मतलब क्वेस्ट वगैरह लेगा, मैजिकल स्टफ डिस्कवर करेगा, एडवेंचर करेगा, लाइक दोस काइंड ऑफ थिंग। सो अगले सीन में दिखाया जाता है ये छोटी लड़की जंगल में अर्क कलेक्ट करने जाएगा, उसके लिए मर्सनरी गिल्ड में एक जॉब पोस्ट करता है और अपना एमसी आर्क उस जॉब को एक्सेप्ट करता है। इस जॉब के लिए आर्क उस गांव में आता है और वहाँ के गार्ड से सियोना कहाँ रहता है वो पूछता है
और इस छोटी लड़की का नाम मार्का है, जिसने की जॉब पोस्ट किया था हीलिंग अर्ब कलेक्ट करने के बाद गार्ड करने का। वेल ऐसा जब अपना एमसी इसलिए एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि वह अपने को लो प्रोफाइल रखना चाहता था और फैंटेसी वर्ल्ड में पहला मर्सनरी एडवेंचर के लिए इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन वो लड़की डर जाता है अपने एमसी के एक्सपेंसिव गियर वगैरह देख के। सो इस लड़की का फादर हीलिंग अर्ब्स कलेक्ट करता था। अब जबकि उसके फादर नहीं रहे तो इस छोटी लड़की का मदर उसका और उसकी बहन का ख्याल रखते हैं हार्ड वर्क करके। तो वो छोटी लड़की अपने मदर को खुश करने के लिए हीलिंग अर्ब्स कलेक्ट करना चाहती थी। तो अब अगले सीन में वो दोनों जंगल में कभी अंदर तक आ चुके थे। वहाँ पे उन दोनों को एक मल्टी टेल क्यूत्सो मिलता है जो कि वुंडेड था और अपना स्केलेटन अनडेड होली नाइट हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करके उसके वुंड को हील करने के बाद अब वो मल्टी टेल क्यूत्सो अपने एमसी को फॉलो करना चाहता है। तो अपने एमसी उसे एक नाम देता है फोंटा। अब ये लिटिल गाय आर्क का एडवेंचर का एक हिस्सा बन जाता है। अब यहाँ से हीलिंग अर्क कलेक्ट करने के लिए जंगल के और अंदर जाने के लिए वो लोग निकलते हैं। और इस तरफ गांव में एक हंटर किसी मॉन्स्टर को देख के डर जाता है और गांव में आके सबको बताने लगता है। वहीं पे उसी छोटी लड़की का मदर सियोना भी आ जाता है अपना काम खत्म करके और जंगल में नया मॉन्स्टर और अपने बच्ची का उसी जंगल में जाना भी सुन लेता है। इस तरह ये दोनों हर्ब्स की तलाश में जंगल के और अंदर तक जाता है। वहीं पे जाते हुए कवल टी नाम के एक पेड़ है जिसके पत्ते सीजन आने पे सफेद हो जाते हैं। इस पेड़ के बारे में वो छुटकी अपने एमसी को बता रहा था और उस पेड़ के करीब भी जा रहा था जहाँ पे जायंट बेसिलिस्क सो रहा था। ये वही मॉन्स्टर है जिस बारे में टाउन के लोग बात कर रहे थे जब अपने एमसी पहली बार टाउन में गया था। सो इस मॉन्स्टर के पास होल बंच ऑफ स्किल है जैसे कि पॉइजनस ब्रेथ है, पेट्रिफिकेशन आई है, सिक्स्थ लेगेड बीस्ट है यानी कि 4 आर्म है। और एक जायंट बेसिलिस्क अपने छुटकी को मारना चाहता था पर अपने एमसी शॉर्ट टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल करके उसको बचा लेता है। और कुछ देर फाइट करने के बाद अपना एमसी एक स्किल का यूज करता है जिसका नाम पावर ऑफ जजमेंट है, जो कि ऑब्वियसली ये एक ऐसा स्किल है जो कि टॉप लेवल सीक्रेट नाइट ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकता है। इस स्किल का यूज करके उस जायंट बेसिलिस्क को मार के छुटकी को बचा लेता है। इस तरफ छुटकी खुश होकर अपने एमसी को कहता है कि गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे ये जान कि गांव के करीब इतने बड़े एक मॉन्स्टर को सर नाइट ने अपने मार दिया है। शायद आपके लिए गांव में तो आज सेलिब्रेशन भी होगा। इस तरफ अपना एमसी तो अपने प्रोफाइल लो रखना चाहता था तो उसने छुटकी के साथ डील कर लिया कि वो इस जायंट बेसिलिस्क के बारे में किसी को नहीं बताएगा और छुटकी इसके बारे में सीक्रेट रखने के लिए मान भी जाता है। उसी के करीब एक फेंग वोर भी था जिसको अपने एमसी पकड़ के चुटकी के साथ गांव में वापस आ जाता है। उस फेंग वोर के मीट को गांव वालों के साथ बांट के जॉब कंप्लीट करके गिल्ड की तरफ निकल पड़ते हैं। इस तरफ सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कुछ आर्मी के लोग उसी तरह के एक जायंट बेसिलिस्क को मारने की कोशिश कर रहा है जिसको कि अपना एमसी एक ही बार में मार दिया था। इस वाले जायंट बेसिलिस्क को मारने के चक्कर में 15 कैजुअलिटीज हो गई और 38 इंजर्ड है। और यहाँ पे भी दिखाया जाता है उस जायंट बेसिलिस्क के पैर में एक लाल कलर के रिंग है जो कि मारने के बाद ही गायब हो जाता है अपने आप ही। इस तरफ रिपोर्ट में कमांडर को अपने एमसी के मारे हुए जायंट बेसिलिस्क के बारे में ही पता चल जाता है। वहाँ से सीन कट होके अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने इन में खाना खा रहा है फोंटा के साथ। इसके बाद कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि कुछ दिनों के बाद, क्योंकि चांद की तरफ देखो अपने उसी एल्फ को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा है मेरा सिर्फ एक ही गोल है, ताकतवर होना। इंसानों और एल्फ के बीच में पैक्ट तो जरूर है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि इंसान हमेशा से ही एल्फ्स को किडनैप करके स्लेवरी में भेज देता है और इस दुनिया में इनजस्टिस के बारे में अपने मन में बात कर रहा है। और इसी बातों में हमें पता चलता है कि एल्फ के सरदार की लड़की है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तभी पूरा कर सकता है जब वो एक वॉरियर, एक ताकतवर वॉरियर बन पाएगी। इस तरफ अपने एमसी आर्क को दिखाया जाता है जो कि अपने मिशन के लिए बैंडिट्स के गुफाओं में आया है। बैंडिट्स को मार के उनके लूट्स को लूट के ले जा रहा है बिना कुछ जाने इस दुनिया के स्लेवरी, पॉलिटिकल एक्सपेक्ट, मॉन्स्टर्स, लोगों के ऊपर के थ्रेट के बारे में। वो तो अपना रियल लाइफ गेम को एंजॉय कर रहा है। इस तरफ दिखाया जाता है अपने एमसी के साथ अभी तक जो कुछ हुआ है
मतलब शुरुआत में उस लड़की को बचाना, जायंट बेसिलिस्क को मारना और अभी इन बैंडिट्स को मारना जो कि एल्फ्स को किडनैप करके बेच रहा है, ये सब कुछ ये मोटा करवा रहा है प्रिंस टार्क के सपोर्ट लेके। और इस मोटे का लड़का जिसका नाम है ओडुआर, जो कि इंस्लेव किए गए एल्फ को ट्रांसपोर्ट करने की काम कर रहा है। इस तरफ सीन सब टके दिखाया जाता है अपने एमसी उस गुफा से बाहर आता है सारे बैंडिट्स को मारने के बाद और उनके लूट्स को लूटने के बाद। इस सीन को देख के उस एल्फ को गलतफहमी हो जाती है कि अपना एमसी बैंडिट है, तो उसके ऊपर हमला करता है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को फोंटा की मदद से समझाने के बाद कि वो कोई बैंडिट्स नहीं है और एल्फ्स अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई स्पीड बीस्ट का मास्टर है तो व्यक्ति अच्छे दिल का ही होगा। तो ये लिटिल गाय एक स्पीड बीस्ट है और अपना एमसी नाइट के आर्मर में है, सो वो एल्फ लड़की इस बात को मान जाता है। अब इस तरफ अपना एमसी गेम में जैसा होता है, मतलब एल्फ्स हो कोई वेगर्स हो जिसे क्वेस्ट लेते हैं उस क्वेस्ट को कंप्लीट करते हैं, उसी तरह के सोच के उस एल्फ लड़की को अपने मर्सनरी सर्विस ऑफर करता है। मगर वही ह्यूमंस एंड एल्फ्स की वजह से वो लड़की मना करके वहां से चला जाता है। लेकिन अपना एमसी वहीं पे तो मन बना लेता है कि वो इस एल्फ की मदद करेगा, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद वो लड़की एकलौता ऐसा कोई है जो कि फैंटेसी स्पीसीज से बिलोंग करता है जिससे वो मिला है। सो अपना एमसी अगले दिन ही डायमेंशनल शिफ्ट इस्तेमाल करके एल्फ फॉरेस्ट की तरफ जाता है उस लड़की से मिलने के लिए। पर उस घने जंगल के बीच में कुछ बैंडिट्स एक एल्फ लड़की जो कि किसी तरह उनके केज से छूट गया था और भागने की कोशिश कर रहा था, तो बैंडिट्स उस लड़की को फिर से पकड़ रहा था। तभी आवाज आ जाता है अपने एमसी को, अब इससे मिलो, ये मशरूम हेड उस मोटे का लड़का है जो कि भागे हुए उस एल्फ लड़की को थोड़ा टॉर्चर करने के बाद फिर से केज में बंद कर देता है। बाकी सब बैंडिट्स और एल्फ्स को पकड़ने के लिए कहीं और जाने वाला था, मगर ये मशरूम हेड फिर से उन लड़कियों को टॉर्चर करने वाला था। तब वो वॉरियर टाइप एल्फ लड़की से और देखा नहीं जाता, तो उसने हमला बोल दिया उन बैंडिट्स के ऊपर। उससे पहले अपना एमसी जाने वाला ही था, लेकिन उस लड़की ने पहले से ही अपने एमसी को मना कर दिया था कि एल्फ और ह्यूमन मामलों से मतलब दूर रहने का। तो अपने एमसी वहीं छुप के देख रहा था। यहीं पे हमें पता चलता है कि वो लड़की एक डार्क एल्फ वॉरियर है जो कि बैंडिट्स को गाजर मूली की तरह काट रहा है। तभी वो मशरूम हेड एक एल्फ लड़की के ऊपर तलवार रख के अपने डार्क एल्फ को थ्रेटन करने लगता है। तभी अपना एमसी आके मशरूम हेड के कैद किए हुए लड़कियों से दूर करता है और अपना ये डार्क एल्फ सारे बैंडिट्स को मार देते हैं। अब यहाँ उन लड़कियों को माना ईटिंग कॉलर्स लगा के कैद किया गया था, जिससे कि वो अपना स्पीड मैजिक इस्तेमाल ना कर पाए। यहीं पे अपना एमसी अपना कमाल दिखाता है और बिना कोई लॉन्ग इनकेंटेशंस के मदद से वो उन कर्स कॉलर को अनकर्स्ड कर देता है और जिनको चोट लगी थी उनको हील भी कर देता है। ये सब देख के और अपना एमसी इससे पहले जो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज किए थे जो कि लेजेंडरी माना जाता है, ये सब कुछ देख के अब यहाँ पता चलता है कि इस एल्फ लड़की का नाम आरियाना है, जो कि एक और मिशन अपने वेदरन को जिस जगह पे कैद किया गया है वहां जाके बचाने के लिए अपने एमसी अर्क को एज अ सॉर्ड हायर करती है। फाइनली अब अपना एमसी आरियाना को लेके जिस जगह वो पहली बार स्पॉन हुआ था वहां पे टेलीपोर्ट होता है, जो कि डियांटो के काफी करीब था। अब यहाँ सीन शिफ्ट होके डियांटो के किसी गली में दिखाया जाता है जहाँ अपना एमसी और आरियाना वेट कर रहा है डांका का, जो कि एक और एल्फ है जिसके पास इंफॉर्मेशन है कि अदर एल्फ्स को कहाँ कैद करके रखा गया है। सो वो लोग एक जगह बैठ के मिशन प्लान को डिस्कस करने के बाद अपना एमसी मर्सनरी जॉब को फिनिश करके कुछ खाना वाना खा के रात को जैसा कि प्लान किया गया था वो लोग मिशन की शुरुआत कर देते हैं। तो अब यहाँ शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन करते हुए किसी को जाने बिगाड़ी मेंशन के अंदर तक घुस आते हैं। वहाँ उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ कोई और है जो कि बाकी के लोगों को मार रहा है। मतलब वो लोग जब ढूंढ रहे थे कि एल्फ्स को कहाँ कैद किया गया है, अलग अलग घर में जाते हुए वो लोग देखते हैं कि अभी अभी किसी ने उन लोगों को मार दिया है जैसा कि दिख रहा है। तो वो तीनों अलग अलग होके ढूंढने लगते हैं कि पिसनर कहाँ है। वहीं अपनी एमसी अर्क को
जो कि और इस मेंशन में घुस आया था और उन बैंडिट्स को मार रहा था, उसके साथ मुलाकात हो जाती है, जो कि एक निंजा है और डमी ह्यूमन स्पीसीज से बिलोंग करती है, यानी कि कैट ईयर एंड टेल, जैसा कि दिख रहा है। तो इस तरफ अपना निंजा जो कि स्नीक अटैक करने में माहिर है, अपने एमसी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अपने एमसी तो फुल आर्मर गियर वगैरह है, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी थोड़ा सा लड़ने के बाद जब अपने एमसी निंजा को मतलब पहचान लेते हैं, तो वो लड़की भी अटैक करना बंद कर देते हैं। वहीं पे अपना फोंटा भी आ जाता है, जो कि एक स्पिरिट बीस्ट है। तो ये निंजा भी मान जाता है कि अपना एमसी एक गुड हार्टेड पर्सन है, इसलिए स्पिरिट बीस्ट चुना है उसके साथ कंपेनियन बनने के लिए। तो वो निंजा एल्व्स को कहाँ कैद किया गया है ये इंफॉर्मेशन दे के वहां से चला जाता है। जाते हुए ये इंफॉर्मेशन भी बताते हुए जाता है कि 2 एल्व्स को लॉर्ड के मैनर में भी कैद किया गया है। सो अपने एमसी का जो ओरिजिनल मिशन था कैद किए गए एल्व को बचाना, तो यहाँ जो निंजा ने इंफॉर्मेशन दिया, जो कि हमें तो पहले से ही पता है कि डियांटो के लॉर्ड शामिल है इस स्लेवरी के धंधे में, इन लोगों को अभी पता चल जाता है। और बाकी एल्व्स को कैद किया गया है बेसमेंट में, ये भी पता चल जाता है। सो बेसमेंट में जाते हुए बाकी एनिमीज को मार के उन एल्व्स को बचाने के बाद डर्क अपने साथ उन सबको लेकर चला जाता है। और जो 2 एल्व लॉर्ड के मैनर में कैद है, उन लोगों को बचाने के लिए अपना एमसी आरियाना के साथ डायमेंशन शिफ्ट इस्तेमाल करके छुप छुपाए उन लोगों को बचाने वाला था, लेकिन मेंशन में पहुंचने के बाद ही उन लोगों को देख लिया गया था। तो उन दोनों ने बिल्कुल ही ऑपोजिट प्लान आजमाया, यानी कि छुप छुपाए जाने की बजाय एकदम हल्ला बोलो वैसे जाके दरवाजा तोड़ तर के गया। लेकिन उससे कुछ देर पहले ये मोटा इन 2 एल्व्स के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था, और उसके साथ उसके मशरूम हेड वाला लड़का भी है, जो कि पता नहीं किस तरह बच गया था। तभी गलत करने से पहले ही अपना एमसी आर्क और आरियाना और अपना छोटा पुंटा भी एकदम हीरो वाला एंट्री मारते हैं दरवाजा तोड़ के। अब यहाँ उस मोटे के साथ आरियाना जो करती है उस चीज को आप तो देख ही सकते हो। और इस तरह अपना आर्क, वो लोग जो सालों से इलीगली मतलब ये स्लेब बेचना और भी गलत काम करके जितने भी पैसे कमाए थे, उन सभी को दीवारों में चुन के रखे थे। तो अपना एमसी आर्क उन पैसे को ढूंढ लेता है और उन पैसे को लूट भी लेता है। तभी पूरे मेंशन के चारों ओर से एक्सप्लोर होने लगते हैं और अपना एमसी आर्क और आरियाना टेलीपोर्ट होकर रिवर के करीब आ जाते हैं सारे लूट को लेके। और अपने एमसी आर्क ये भी समझ जाता है कि वो एक्सप्लोजन एक्चुअली किसने करवाए होंगे। तब रिवर के करीब आर्क को जो हायर किया गया था एज अ सॉर्ड, वो जब खत्म हो जाता है, मगर एल्व्स लोगों को पूरे दुनिया में चारों ओर ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है इलीगली। तो उन लोगों को भी बचाने के लिए अपना आरियाना आर्क को ऑफर करता है, वो अपने विलेज में ले जाएगा आर्क को। लेकिन अपना आर्क जो एक स्केलेटन है, एल्विन विलेज में जाके भी लीडर से अगर बात करेंगे तो मतलब अपने चेहरा वगैरह दिखाना पड़ेगा ना, तो वो तो नहीं कर पाएंगे। सो अपना आर्क अपने सीक्रेट रिवील करते हैं, जो कि एक कर्स की वजह से वो स्केलेटन बन चुका है। लेकिन फिर भी आरियाना जो कि देख रहा है कि आर्क एक गुड पर्सन है, जो कि अनकर्स्ड हीलिंग मैजिक जो कि अनडेड नहीं कर पाएंगे वो भी कर सकता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि अपना आर्क ट्रूली अनडेड नहीं है, बस एक कर्स की वजह से उसका अपीयरेंस ऐसा हो गया है। और स्पिरिट बीस्ट भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से आरियाना फिर से अपने आर्क को कहता है कि वो अपने विलेज में जाए, वहाँ शायद अपने एल्डर्स को पता हो इस तरह के किसी कर्स के बारे में। तो अपने एमसी आर्क भी मान जाता है कि उसे भी इस कर्स से आज़ाद होना है ना। तो अब यहाँ से उन दोनों की एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊं तो कमेंट कीजिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए मतलब। ओके बाय।